Hello learners, this is Suraj Sahu and we are going to study today about physics. Keeping all the small talk aside, सीधा चलते हैं हम मेन टॉपिक पे या मेन मुद्दे पे जो हमको आज पढ़ना है और वो है फिजिक्स. ठीक है, और जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं ये है कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. क्लियर? तो अगर आपको रिफ्रैक्शन भी समझना है, तो आप कमेंट करिए और हम उसके ऊपर भी नया वीडियो लेके आएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि लेंस एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद जाके हम पूरे चैप्टर्स पे इन डिटेल फोकस कर पाएंगे. तो पहला, लेंस क्या होता है. हमने 9th स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं कि मिरर क्या होता है, मिरर कैसा दिखता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, वो सब अपन 9th में पढ़े हुए हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में और रिफ्रैक्शन. तो पहले मैं बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा रिफ्रैक्शन क्या होता है. Refraction actually is bending of light. Refraction actually is bending of light. Bending of light. Refraction का मतलब होता है bending of light. लेकिन bending of light होगी कब? When it passes from one transparent medium to another. Clear है? तो bending of light when it passes from one transparent medium to another, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जनरली मैं थोड़ा सा बस बता देता हूं कि अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम पे जाते हैं, तभी होगी, या रेयरर से आप डेंसर पे जाते हैं तब होगी. इन दो केसेस पे आपको देखने को मिलेगी. पहला, डेंसर टू रेयरर मीडियम पे आप जाते हैं. दूसरा, रेयरर से अगर आप डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो भी आपको बेंडिंग ऑफ लाइट दिखेगी. क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं. अपन किस पे आते हैं? लेंस. लेंस क्या होता है एक्चुअली? लेंस, अगर आप लेंस को पहले समझते हैं, हमने बचपन में बहुत सारी शैतानियां की हैं, मैंने भी की हैं. हम नॉर्मली क्या करते थे, अपने जो दादा दादी होते हैं या ओल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके पास उनको कम दिखाई देता है, तो वो एक स्पेरिकल सा सरफेस रखते थे विद द हैंडल. ठीक है, ऐसा थोड़ा सा मोटा सा हैंडल होता है उसका, ऐसा हैंडल. और ये चीज अपन उठा के लेके जाते थे बाहर और पेपर ले लेते थे और पेपर पे उस चीज को दिखाते थे और सूरज की रोशनी एक पॉइंट पे फोकस होती थी और फोकस होने के कारण उनको क्या देखने को मिलता था कि पेपर जल जाए. तो ये जो था उस समय हमको नहीं पता था, लेकिन बोलते थे ये लेंस है बोल के. कईयों से आप लोगों ने भी सुना होगा. तो इसको बोलते हैं लेंस और इसकी प्रॉपर्टी को आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले अपन लेंस को डिफाइन कर लेते हैं. लेंस को क्या कर लेते हैं? डिफाइन. तो लेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस. Bounded by two curved surfaces. Lens is a transparent medium bounded by two curved surfaces. Clear? तो
अभी अपन लेंस के बारे में पता चल गया कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस होता है। तो इस अभी जो मैं डायग्राम बताया था उसमें भी हम एक ऐसा स्फेरिकल सा शेप देख रहे थे, ठीक है। तो अपन कैटेगराइजेशन ऑफ लेंस पे आ जाते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ लेंस क्या है कि इसको दो टाइप पे अपन डिवाइड किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। कितने टाइप्स ऑफ लेंस हैं? दो। क्या क्या? पहला है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव, ठीक है। पहला है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव। क्लियर है? अब अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव की बात करूं तो तुरंत आप अगर अभी फ्रेशर्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि 9th में हम इसके बारे में मिरर पढ़े हैं। मिरर के में भी हम ये नाम से फैमिलियर है। तो कनकेव में क्या होता है कि वो अंदर की तरफ बेंड हुआ रहता है और कन्वेक्स में क्या होता है वो बाहर की तरफ बेंड हुआ रहता है। तो अगर मैं लेंस की बात करूं तो उसमें दो कर्व सरफेस होंगे। तो सपोज अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो वो कैसा होगा? ऐसा बाहर की तरफ। और अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो वो कैसा होगा? अंदर की तरफ ऐसा। ठीक है, ये आपका होता है कनकेव लेंस और ये आपका होता है कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? अब ये तो हो गया कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अब अगर हम इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना चाहें कि इसको कैसे डिफाइन करें तो इसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। कनकेव लेंस का देखिए, फिर उसको मैं डायग्राम से कैसे मेरे डेफिनेशंस मैच करता है मैं वो बता दूंगा आपको। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस क्या होता है? द लेंस which is thin at the middle, which is thin at the middle. The lens which is thin at the middle and thick at the periphery. Thick at the periphery. लेंस जो कि पतला होगा मिडिल्स में और मोटा होगा पेरिफेरी में, उसको बोलेंगे हम कनकेव लेंस। तो इसका डायग्राम ऐसा बन के आता है। सबने देखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया। ये होता है तुम्हारा क्या? कनकेव लेंस। इसकी और एक प्रॉपर्टी है जो इसको अलग करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कौन सी? डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी। डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी। डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी क्या होता है? डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये क्या करती है? डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट इज इट रिफ्रैक्ट आउट all the rays of light, all the rays of light passing through it. क्या करता है ये? सारे रेज ऑफ लाइट को कहां भेज देता है? अपने से दूर, मतलब फैलाने का काम करता है, ऐसे फैलाने का काम करता है। डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी मतलब फैलाना। तो अगर आप इसके डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी के सारे रेस को पीछे एक तरफ दें तो ऐसा अपीयर होगा कि ये लोग कहीं आके मीट कर रहे हैं। कहां? कहीं आके मीट कर रहे हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन में लिख रहा हूं पी डैश, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अभी अपन आगे डील करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ एक होता है ये ऑप्टिकल सेंटर, वो बोलते हैं, और यहाँ पे फोकस होते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं अपने ऑप्टिक्स में, ये अपन डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका F2।
F2 F1। क्लियर? अगर कोई रेज ऑफ लाइट ऐसी आती है तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे आती है तो ये ऐसे जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो ऐसे जाएगी, ऐसे आती है तो ऐसे जाएगी, और ये तो बात गई। जब हम आप इसको एक्सटेंड बैक करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा कि ये लोग किसी एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी। क्लियर? इसके बाद आपका आता है दूसरा जो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, द लेंस, इसको डिफाइन करना चाहें तो द लेंस विच इज थिन, यहां का ऑर्डर देख लेते हैं, थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द पेरिफेरी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इज बल्ज्ड आउट at the middle and is thin at the periphery. Thin at the periphery. Is thin at the periphery. तो इसको अगर आप समझना चाहें तो आपके लिए ये है, इसमें भी वही P डैश P ऑप्टिकल सेंटर होगा आपका, O फोकस होगा F1, फोकस होगा F2। क्लियर है? अब देखिए अगर इधर से कोई रे ऑफ लाइट आती है ऐसे, तो ये एक पॉइंट से होके जाएगी और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी। अभी अपन ने इसमें डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी देखा था और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी दैट इज इट कन्वर्ज लाइट रे टू अ पॉइंट। क्या होता है? इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रे टू अ पॉइंट। सारे लाइट रे को एक पॉइंट पे ले आता है, टू अ। क्लियर है? समझ में? अब अगर हम आगे मूव करते हैं, ठीक, लिखना चाहें तो लिख लें इसको। अब इसके बाद हमने अभी प्रॉपर्टीज देख ली किसके बीच की, कनकेव और कन्वेक्स की। अब आते हैं कि क्या है, जो कन्वेक्स लेंस है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्या क्या है? पहला, अपन इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। पहले को बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, दूसरे को बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तीसरे को बोलते हैं कनकेव कन्वेक्स लेंस। ये 3 है, ठीक है। पहला है बाई कन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं? ठीक है, इनका जो नेमिंग किया गया है वो नेमिंग किसके बेसिस पे किया गया है? नेमिंग किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट इन अ सर्टेन लेंस। ठीक है, तो अगर मैं बाई कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इस पे कैसा होगा? बोथ द सरफेसेस विल बी
कन्वेक्स, दोनों ही सरफेस क्या है, कन्वेक्स। प्लानो कन्वेक्स की बात करूं तो इसका एक सरफेस होगा प्लेन और दूसरा सरफेस होगा कन्वेक्स। ये रहा आपका कन्वेक्स और ये रहा आपका प्लेन। ठीक है। अगर मैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसका एक सरफेस क्या होगा, कनकेव होगा और दूसरा सरफेस होगा कन्वेक्स। तो इसका पहला सरफेस अपन बना लेते हैं कनकेव, कैसा होगा ये, ऐसा, और दूसरा सरफेस कैसा होगा, ऐसा। ठीक है। ये वाला सरफेस देखिए कन्वेक्स है और ये वाला कनकेव। क्लियर है, दिख रहा है, समझ में आया। उसके बाद है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है वो भी कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है। इसको भी अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको भी अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी होता है बाई कनकेव, दूसरा होता है प्लानो कनकेव, तीसरा होता है कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, यही 3 है। अगर मैं इनके भी डायग्राम्स ड्रॉ करता हूं तो इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो बेटर। ठीक है। तो बाई कनकेव में बोथ सरफेस क्या होंगे, कनकेव होंगे। ये भी सरफेस आपका क्या है, कनकेव है, ये भी सरफेस आपका क्या है, कनकेव। ठीक है। प्लानो कनकेव में क्या होगा, एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस जो है वो होगा कनकेव। देखिए ये आपका कनकेव है और ये आपका प्लेन सरफेस दिख रहा है। इसमें कन्वेक्सो कनकेव में क्या है कि यहां पे आपका एक सरफेस जो है वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा और दूसरा होगा कनकेव। जैसे कि ऐसा। ये आपका हो गया कन्वेक्स और ये आपका हो गया कनकेव। क्लियर, ये क्लासिफिकेशंस। ठीक, कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है किसी भी कनकेव या कन्वेक्स लेंस में। रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो अभी अपन सीधा आ जाते हैं किस पे, कनकेव लेंस पे, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कन्वेक्स लेंस पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप ऐसे कोई कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है मैं बताऊंगा, बोला था आपको। ठीक है। और ये बताया भी जाएंगे आपको। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आप फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्लियर होते चले। तो यहां पे क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आती है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे आने के बाद हमने बताया था कि 2 मीडियम पे रिफ्रैक्शन होता है। एक है किस मीडियम पे,
रेयर मीडियम पे या डेंसर मीडियम पे। तो अभी अपन थोड़ा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, तब आपको ये जो समझा रहा हूं वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। पहले देखते हैं एक्चुअली रेयर मीडियम होता क्या है। रेयर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिसका डेंसिटी मतलब द कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन दैट मीडियम इज लूज। हम बोलते हैं कि रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें की डेंसिटी उसकी कम होती है, ठीक है। तो रेयर मीडियम सच एज एयर, एयर जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका रेयर मीडियम का। और एयर के से कंपेयर करके अगर मैं आपको डेंसर मीडियम के बारे में बताना चाहूं जिसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एयर से ज्यादा, अपन तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पता ही है, एयर से सबसे ज्यादा कौन है, वाटर, फिर उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, सॉलिड। लेकिन सॉलिड में तो लाइट पास करेगी नहीं, है कि नहीं। अगर आप वो पता है कि कहाँ ट्रांसपेरेंट ओपेक मीडियम, तो सॉलिड जो हो जाता है वो क्या काम कर जाता है, ओपेक मीडियम का, तो इससे तो लाइट पास करेगी नहीं, ठीक है। रेयर और डेंसर समझ में आया। अब आगे चलते हैं यहाँ पे फिर से। तो अगर कोई भी, थोड़ा सा और बच गया, बताना भूल गया मैं, रेयर मीडियम पे क्या होता है, अगर आप कभी भी रिफ्रैक्शन में एक छोटा सा फॉर्मूला है आर डी टी एन और डी आर ए एन, ये आपका जो है ये फॉर्मूला आपके पूरे रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट को समझा देगा, पूरा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, R स्टैंड्स फॉर रेयर मीडियम, D स्टैंड्स फॉर डेंसर मीडियम, T ट्रूअर, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। Here again D stands for denser medium, R stands for rarer medium, A stands for away, N stands for normal। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है तो वो बेंड करेगी किधर, टुवर्ड नॉर्मल, बेंड करेगी किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। समझ में आया। अब यहाँ आते हैं, अब देखिए एयर कहां से, मतलब लाइट में कहां से ट्रेवल कर रही है, एयर से, जो कि है रेयरर मीडियम, कहां से कहां तक जा रही है, डेंसर मीडियम तक, ठीक है। तो अगर डेंसर मीडियम पे जा रही है तो ये क्या होगी, आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का, इस तरह का नॉर्मल ड्रॉ होगा यहाँ पे। ये हो गया। अब आपको पता है कि हम कब रेयर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो किस तरफ बेंड होते हैं, टुवर्ड नॉर्मल। इसको एक्चुअली जानी चाहिए ऐसी, लेकिन ये बेंड हो जाएगी ऐसे, बेंड हो गई अंदर में, थोड़ा सा जो सरफेस है ये बेंड हो गई ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ग्लास से फिर किधर आ रही है, अब तो ये एयर बाहर की तरफ आ रही है, तो अब आप यहाँ पे अलग से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और ये फिर बेंड कर जाएगी किधर, अब जब आप डेंसर से रेयर में आ रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अब ऐसे दूर भागेगी, कैसे भागेगी, दूर। क्लियर है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बनता है, इसके लिए हम आप जब ये कन्वेक्स लेंस समझेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीन हो जाता है तो आप डिफरेंस नहीं कर पाते कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है और कौन सा इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, क्या है, लिख लीजिए, आर डी टी एन और डी आर ए एन। ये फॉर्मूला आपको रिफ्लेक्शन के, बेंडिंग के प्रोसेस के बारे में सारा कुछ क्लियर करा देगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो है कन्वेक्स लेंस। अब आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान देके समझिएगा। ये हो गया P डैश, ये आपका P, और ये हो जाएगा
वो क्या होता है वो मैंने बताया अभी, मैं टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करूंगा इसको। उसके साथ यहाँ पे हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा F2। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अपन क्या लेते हैं, ये अपना है एयर मीडियम, ये एयर मीडियम है, ये है आपका ग्लास मीडियम। एयर होता है रेयरर और ग्लास होता है डेंसर। समझ गए? अब अगर इसको हम अच्छे से देखें तो आप देखिएगा, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, ये आपकी हो गई रे ऑफ लाइट। अब इस रे ऑफ लाइट के लिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो ऐसा हो, नॉर्मल। ठीक है, तो आप देखिए रेयरर से कहां मूव कर रही है, वो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है। तो रेयरर से डेंसर RDTN वाला फॉर्मूला लगेगा, रेयरर से डेंसर टुवर्ड नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी लाइट। इसको पास हो जाना चाहिए, ऐसे ही पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अब बेंड कर जाएगी किधर, इधर। ठीक है, बेंड कर गई इधर, इधर। अब इस सरफेस के लिए फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस के लिए अगर आप फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, और अब कहां से कहां मूव कर रही है, डेंसर से रेयरर। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, दूसरा फॉर्मूला होगा DRAN, मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये था उसका नॉर्मल, अब वो इसको इधर जाना चाहिए, अब वो जाएगी इधर। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो अगर उसको कनकेव लेंस दिया जाए या कन्वेक्स लेंस दिया जाए, वो कैसे बेंड होगी, एक तो होगी किधर, अंदर की तरफ, और एक होगी बाहर की तरफ। तो अगर मैं ये कन्वेक्स, और एक बार समझाना चाहता हूं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं तो एक जो बेंड होगी ऐसे आएगी और ऐसे आएगी और ऐसे बेंड होगी। और अगर मैं कनकेव लेंस लेता हूं, कनकेव लेंस लेता हूं, तो उसमें क्या होगी, लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे बेंड होगी, लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे बेंड होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक्चुअली हम जब इसको फर्दर स्टडी करते हैं और सारे पोर्शंस में इसके लाइट को क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, सारे पोर्शंस में अगर इसके लाइट्स को इंसिडेंट कराते हैं, तो जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है वो बिहेव करते हैं एज अ पेयर ऑफ प्रिज्म एंड अ रेक्टेंगुलर स्लैब। क्या बिहेव करते हैं, जब हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के सारे पोर्शन पे लाइट को रिफ्रैक्ट कराते हैं, तो हमको सिमिलर बिहेवियर देखने